ये जो आप कहते हैं ना वीरों का श्रृंगार होता है, अगर चोट का निशान कुछ रहता है तो ये चोट के निशान है। नहीं 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 नहीं, कुछ लोग समझते हैं शायद किसी किताब में भी गलत लिखा हुआ है कि कोई मारपीट का या चोट का। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे याद नहीं है। मेरे पिताजी उस वक्त अमेरिका गए हुए थे पढ़ने के लिए। मैं बहुत छोटा बच्चा था, 2-2.5 साल का होऊंगा, शरारती था। और मेरे मामा जी अमेरिका जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो मेरी मामी और मेरी अम्मा, यानी मेरी माँ को अम्मा कहता था, ये लोग उनकी तैयारी में व्यस्त थे। मामा ने अभी शेव किया था और शेव करने के बाद वो जल्दी जल्दी में चले गए वहीं पर ब्लेड छोड़कर। मैंने उससे पहले अपनी बहन जो दुनिया में नहीं है उसको शेव करने की कोशिश की, उसका गाल कट गया। तो मैंने कहा तुमको शेव करना नहीं आता है, मैं शेव करता हूं। मुझे बताया गया, मैंने शेव किया और ब्लेड यहां अटक गया, और अटक गया, वहां से खून निकला। लेकिन एक गलत फहमी मुझे अभी 10 साल पहले दूर हुई। मैं समझा कि मुझको लेके हॉस्पिटल गए थे वो लोग, और जाके वहां इलाज करवाने की कोशिश की थी, स्टिचेस वगैरह पड़े थे। लेकिन पता चला कि ये लोग इतनी जल्दी में थे मामा के जाने का, जो खून निकल रहा था, तो वहीं पे जो भी लोकल मेडिसिन था या वो राख होता है चूल्हे की अग्नि का राख जो होता है, वो ऐसे लगा के दबा दिया और उसका इलाज नहीं करवाया था। यहाँ पे मुझे इस तरह से खून तो रुक गया, छोटा बच्चा था, दाग रह गया। ये बात और है कि जब मैं स्टार बन रहा था, तब मैं देव साहब के पास गया, देवानंद साहब के पास, और मैंने कहा सर मुझे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। मेरी पूंजी जो है मेरा आत्मविश्वास है, सबसे बड़ी मेरी शक्ति अंदरूनी है वो मेरा आत्मविश्वास है। उसके बावजूद सर कभी कभी मुझे कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, कि यहाँ पे दाग है, निशान है। मैं बहुत फिल्मों में आपने देखा होगा, ये स्टाइल करके चलता था मैं। अच्छा, ये छुपाने के लिए देव साहब ने समझाया, और यही मैं यंगर जनरेशन को भी कहना चाहता कि उन्होंने समझाया कि बिल्कुल, मैंने प्लास्टिक सर्जन से, कॉस्मेटिक सर्जन से बात भी कर ली थी, और मैं जा रहा था पटना में ही ये इसकी सर्जरी करवाने। तब तक उन्होंने, देव साहब ने समझाया कि देखो तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारा नाम चलेगा, और नाम चलेगा, काम चलेगा, तो ये जो तुम्हारा दाग है ये तुम्हारा स्टाइल बन जाएगा। देखो मेरे दांतों के बीच में गड्ढे हैं, और आज कैसे दुनिया उसको स्टाइल मानती कि देवानंद के दांतों के बीच का गड्ढा इतना अच्छा लगता है। तुम्हारा भी दाग बहुत अच्छा लगेगा और लोगों को पसंद आएगा। मत करवाओ। हिम्मत बड़ी, हौसला अफजाई की देवानंद साहब ने, नहीं करवाया, और फैक्ट है कि बाद में यही लोगों को बहुत पसंद आने लगा। और मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को पूछा गया था कि अपने पापा की सबसे अच्छी चीज तुमको क्या लगती है, तो कहती थी ये जो दाग है वो सबसे अच्छा लगता है। यही वाकई ये बड़ी बात है कि अच्छा है, बहुत जान है। अपनी हैसियत को ऐसा बनाए कोई व्यक्ति कि आपकी जो कमी है वो भी आपकी ताकत ही बनकर नजर आए। आपने अपनी जीवनी को कहा, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जीवनी लिखी है, लेकिन किसी का भी जो टाइटल है वो उस व्यक्ति को उस तरीके से डिफाइन नहीं करता है जिस तरह से आपकी किताब का टाइटल, एनीथिंग बट खामोश। क्योंकि आप तो कभी रहे ही नहीं। पहले भी आप जब एक्टिंग कर रहे थे तब भी आप एक बागी थे, आज भी आप विचारों के बागी हैं। आपको शुरू में ही कहा कि अपनी पहचान होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। मुझसे कई जगह लोग कहते हैं, या मोटिवेशनल स्पीच जब देता हूं तो मुझसे कहते हैं कि इस पॉइंट को जरूर रखें आप, खासकर यंगर जनरेशन के लिए, और खासकर उनके लिए जो फिल्मों में जाना चाहते हैं या फिल्मों में काम पाना चाहते हैं या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में, इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, अपने आप को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश करो। और अगर किसी वजह से अपने आप को सबसे बेहतर साबित नहीं कर सकते तो फिर अपने आप को सबसे अलग साबित करने की कोशिश करो, अपने आप को सबसे भिन्न साबित करो। मैं नहीं कहता हूं
कि मैंने अपने आप को सबसे बेहतर साबित किया है। लेकिन हाँ, ये लोग मानते हैं और जानते हैं कि आज जो मेरा स्टाइल है, या तो बोलने का हो या काम करने का हो या पॉलिटिक्स में हो या सोशल लाइफ में हो, एज एन एक्टिविस्ट के रूप में हो, कलाकार के रूप में हो, वो अगर सबसे बढ़िया नहीं भी है तो सबसे अलग है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत कलाकारों की नकल करते हैं। आपने देखा होगा दिलीप साहब की जो कि इंस्टीट्यूशन रहे, राज कपूर की, राजेश खन्ना की, शम्मी कपूर की, इन्हें बड़े बड़े लोगों की, हमारे अपने दोस्त, संघर्ष के दिनों के साथी, महान कलाकार अमिताभ बच्चन की, लोगों को आप देखते हैं कॉपी करते हुए, नकल करते हुए। लेकिन आप में से आज तक कभी किसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को किसी की नकल करते देखा है? शत्रुघ्न सिन्हा की बहुत लोग नकल करते हैं, हिंदी फिल्मों में भी, भोजपुरी फिल्मों में भी, कुछ रीजनल फिल्मों में भी, साउथ इंडिया के फिल्मों में भी। कुछ लोगों ने उसी किताब जिसका आपने जिक्र किया है, एनीथिंग बट खामोश, उसमें इतने महान कलाकार रजनीकांत ने, उन्होंने कहा मेरा जीवन में कोई गुरु है तो शत्रुघ्न सिन्हा मेरे गुरु हैं। उसी तरह चिरंजीवी ने कहा है कि मैं, तेलुगु के चिरंजीवी ने, कि मैं आज कलाकार नहीं बनता अगर मैं शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं देखता पर्दे पे। तो अम्बरीश जो गुजर गए कन्नड़ के, उन्होंने भी उस किताब में लिखी है कि मुझे आज जो पहचान मिली है और काम मिला है वो शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से मिला है। लोगों ने समझा कि मेरी शक्ल उनसे मिलती है, मेरा हाव भाव मिलते हैं उनसे, और इसलिए मेरी पहचान बनी, पकड़ बनी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखो। आपको लोग ऐसा करो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो वो आपको, आप बनो, आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि लोग आपकी राह पे चलें। आप इंस्पायर्ड हो जाओ दूसरों से, आप मोटिवेट हो जाओ, आप सीखो लोगों से, लेकिन अपनी राह खुद चलो और ऐसा चलो कि लोग देखें और देख के आपकी राह पे चलने को शायद मजबूर हो जाए।